जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैसे उनको लागू करवाया गया, कैसे उनको धरातल पर उतारकर जनता को समर्पित किया गया। इसलिए लोगों में बहुत विश्वास है कि हम फिर एक बार डबल इंजन की सरकार लाएंगे और हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास करवाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं या डबल इंजन की सरकार ने विकास मॉडल सामने रखा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ओपीएस लेकर आएंगे और कर्मचारी उनके साथ हैं। ओपीएस को लेकर क्या स्टैंड है? ओपीएस आखिरकार किसकी देन है? ये कांग्रेस केंद्र में और प्रदेश में थी जब इन्होंने ओपीएस को हटाया और एनपीएस को न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया। अब 10 साल केंद्र में कांग्रेस रही, 10 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। इनके ही समय एनपीएस रहा। इन्होंने तो कर्मचारियों को उससे बढ़ाकर कुछ नहीं दिया। हमारी सरकार ने 10% से बढ़ाकर भी उसका 14% करने का काम किया था। ये कांग्रेस के हमेशा झूठे वायदे होते हैं। कभी कहते हैं हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, नहीं दी। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। इन्होंने तो केवल रुकावटें ही पैदा की। इन्होंने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं किए। सवाल होता है कि जब कांग्रेस ने पहले कभी कोई वायदा पूरा नहीं किया तो अब क्या सोच के वायदे कर रहे हैं? लेकिन विश्वास नहीं करते जी। अनुराग ठाकुर जी, 25 लाख महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में और हमीरपुर में भी डिसाइडिंग फैक्टर जो है महिलाएं रहती हैं। जो महिलाएं हैं ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। महिला को मैनिफेस्टो में भी देखा है अलग से स्पेशल घोषणाएं की गई हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं पर इस तरीके का फोकस इस बार क्यों? हर बार होता है। भारतीय जनता पार्टी तो महिला विकास के साथ साथ महिला नेतृत्व विकास में विश्वास करती है। 50% आरक्षण हमने पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को दिया था जब धूमल जी की सरकार थी। आज 65% से ज्यादा महिलाएं अब सरकार में 33% आरक्षण बात ही है। स्वयं सहायता समूह को 2% सबवेंशन की बात, के ब्याज में छूट की बात, और होम स्टे के लिए भी अगर आप अपना ऋण लेते हैं तो उस पर भी आपको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इससे महिलाओं को आय के साधन भी मिलेंगे, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2 बड़े चेहरे, प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह जी हमारे साथ इस हमारे बीच नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी, उनकी तरफ कहा गया कि वो चुनाव लड़वा रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। क्या कुछ बदलाव इस बार देखा जा सकता है? कोई कमी खल सकती है इन 2 बड़े चेहरों की इस बार चुनावों में? देखिए, राजनीति तो चलेगी, वैसे रुकती नहीं है, ना ही दुनिया रुकती है। लेकिन निश्चित तौर पर एक अभाव देखने को मिलता है जब 2 बड़े चेहरे चुनाव में ना हो। लेकिन इसी तरह से राजनीति आगे बढ़ती है, इस तरह से देश और दुनिया भी आगे बढ़ता है। मुझे लगता है जयराम जी ने अच्छा काम प्रदेश में किया है और जनता उनके काम पर यहाँ पर वोट देगी। कोई दिक्कत नहीं है, काम को वोट मिलेगा। एक लास्ट अपना वोट कास्ट किया है मैसेज उनके लिए। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि ये भारी संख्या में मतदान चाहिए। आप कीजिए, कोई घर पे जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है और वोट दीजिए एक अच्छी सरकार चुनने के लिए जो आपका चहुमुखी विकास प्रदेश का कर सके, विकास और गरीब कल्याण के लिए जानी जाती हो। एक बार फिर अवसर दीजिए और भारी मतदान कीजिए। शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर जनता को ये कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और उनको पूर्ण विश्वास है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा। और न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की अनुराग ठाकुर ने, जहां सुशासन और विकास से बदलेगा रिवाज, इस बात का जिक्र, दोबारा डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया है अनुराग ठाकुर ने। कांग्रेस ने झूठे वादे किए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारें रही है कांग्रेस पार्टी की, जब जब उसका वहां पे शासन रहा है उस पर कटाक्ष किया है अनुराग ठाकुर ने और अपनी बीजेपी को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसका जिक्र।